राधे राधे सभी को। आज का हमारा ये पहला ब्लॉग है और अभी बज रहे सुबह के 4:30 और हम जा रहे हैं जामसावली हनुमान मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, मगर ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हम आ गए हैं जामसावली। तो हमारे अभी दर्शन हो चुके हैं दोस्तों, और अंदर में मोबाइल अलाउ और कैमरा अलाउ नहीं होने के कारण हम लोगों ने अंदर का शूट नहीं कर पाए। अभी जो हम आपको फ़ोटोज़ डिस्प्ले कर रहे हैं वो बाबा हनुमान जी की फ़ोटोज़ है और हमने नेट से डाउनलोड कर दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ फ़ोटोशूट चल रहा है। ये विशाल है और ये राधिका है और ये जा रहा है सुजाल है। ये मेरे दोनों छोटे भाई हैं। ये खिलौने की दुकान की ओर जा रहे हैं। अभी जो आपको दिखेगी वो मेरी छोटी बेटी है और ये हमारे प्यारे मामा जी। विशाल अभी भी छोटा होने के कारण ये छोटे बच्चों के खिलौनों से खेलने में माहिर है। और विशाल से विपरीत बिल्कुल मेरी बेटी किशोरी है, उसे छोटे बच्चे के खिलौने बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ से हम आगे की ओर बढ़े दोस्तों, और सोचा चलो कुछ खाने का देख लेते, क्योंकि हम सवेरे 4:30 बजे से निकले हुए थे, तो कुछ खाना नाश्ता कुछ भी हुआ नहीं था। तो सोचा कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो नाश्ते में तो वैसा कुछ खास था नहीं। यहाँ पे हम आगे की ओर सर्च करते करते आए, बट हमको नो अनियन नो गार्लिक में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हम आगे की ओर बढ़ते रहे। फिर भी हमको एक ओम साई नाम की एक फेमस कच्चा चिवड़ा नाम की कोई दुकान दिखी। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे नो अनियन नो गार्लिक का कुछ मिल जाएगा, बट वहाँ पे हमारा समाधान नहीं हुआ। फिर हम ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहे और की चैन की दुकान पे आ गए। की चैन भी कुछ वैसे खास पसंद आए नहीं, तो हम वहाँ से भी चल दिए आगे की ओर। और हम आगे की ओर बढ़ के आ गए अभी चश्मे की दुकान पे। चश्मे की दुकान पे हमें वैसे चश्मा तो कुछ लेना था नहीं, फिर भी हम चलो देखने लग गए। हम देखते देखते हमें पता चला कि किशोरी को चश्मा पसंद आ गया। किशोरी ने वो चश्मा खरीद भी लिया। हमने सोचा चलो किशोरी ने खरीद ही लिया है तो हम भी थोड़ा चश्मा खरीद ही लेते हैं। तो वैसे ही फिर मैं भी सर्च करने के लिए लग गया। तो ये चश्मा तो वैसे किशोरी का हो चुका था। मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे लिए भी ले ही लेता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं भी सर्च करने के लिए लग गया चश्मा। तो वैसे ट्राई करने लग गया। तो उतने में ये हमारे छोटे दोनों भाई भी, उनका भी प्लान तो कुछ था नहीं वैसा चश्मा वगैरह खरीदने का, बट वो थोड़ी दिखावे की दुकान है, स्नैपचैट की दुनिया में जीते हैं, तो उनको स्नैप्स वगैरह खींचना था, इसलिए उन्होंने भी चश्मे ट्राई करना चालू किया। वैसा उनको कुछ खरीदना वगैरह कुछ था नहीं, बट मेरा प्लान हो चुका था कि चलो एक चश्मा खरीद लिया जाए, क्योंकि किशोरी ने खरीद लिया था। तो इसके बाद मैं चश्मे पे चश्मे ट्राई करने लग गया। हमने एक ट्राई करता था, फिर सभी से पूछता था, फिर कोई बोलता था, सबके कमेंट आते थे, कोई अच्छा है कोई ख़राब है कोई जैसा भी है। फिर भी मैं आगे की ओर ट्राई करते रहा चश्मा, बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा चश्मा खरीद लिया जाए कौन सा चश्मा नहीं खरीदा जाए, क्योंकि इतने सारे चश्मे यहाँ पे थे कि हमें थोड़ा सा सिलेक्ट करने के लिए समय ही लग गया। फाइनली ये चश्मा हमने सिलेक्ट ही कर लिया, और ये चश्मा सिलेक्ट होने के बाद हमारा एक फाइनलाइजेशन हो चुका था। फिर भी ये सुजाल ट्राई करना चालू था इसका। फिर वहाँ से हम आगे की ओर बढ़े। तब तक के आगे की ओर बढ़ते हमने किशोरी को देखा। किशोरी अपने शस्त्र लेके रोड पे उतर चुकी थी, और वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए ये रोड पे आगे की ओर बढ़ना चालू कर दिया था। किशोरी को जो शक्तियाँ हासिल हुई थी वो गदा के मार्फत से, उसका किशोरी गलत इस्तेमाल उठा रही थी और वो अपने शस्त्र लेके रोड पे उतर चुकी थी। अब वो किसी से वो मानने वाली है नहीं, वो किसी का कहा सुना नहीं मान रही थी। किशोरी ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रही, और मामा जो थे उनके सारथी बने हुए थे, जो कि उनको बढ़ावा दे रहे थे कि आप इस दिशा में जाके लड़िए। किशोरी ने अपनी लड़ाई उस दिशा की ओर जारी रखी, और किशोरी ऐसे ही लड़ते लड़ते आगे की ओर बढ़ती गई। और वैसे फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुँचे पार्किंग में। पार्किंग में आते सूर्य भगवान हमें सामने की ओर दिखाई पड़े। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए हम फिर आगे की ओर बढ़े, और आगे की ओर हमारी कार खड़ी थी, तो हम बैठे यहाँ पे आके कार में। तो कार में बैठते ही हमने देखा किशोरी जिद करने बैठ गई थी कि बाबा गाड़ी मैं चलाऊँगी। फिर मामा समझाने लग गए कि बेटा अभी गाड़ी आप मत चलाओ। फिर उतने में विशाल आ गया समझाने के लिए किशोरी को कि गाड़ी आप मत चलाओ। फिर भी किशोरी मानने को तैयार नहीं थी, गाड़ी चलाऊंगी तो मैं ही चलाऊंगी। फिर भी किशोरी को बहुत समझाते हुए फिर भी किशोरी नहीं मानी। किशोरी ने बोला कि मुझे नाश्ता कराओ फिर मैं मान जाऊँ। तो हम फिर उतरे किशोरी को नाश्ता कराने के लिए। तो हमने किशोरी के शस्त्र रख दिए कार में, और किशोरी का चश्मा भी कार में रखते हुए हम फिर बढ़े आगे की ओर नाश्ता खरीद लेने के लिए। यहाँ वैसे नो अनियन नो गार्लिक का कुछ था नहीं, तो मामा ने चिप्स की व्यवस्था करवाई, और मामा और हमारा तो हो गया व्यवस्था। बट
सुजाल और विशाल और राधिका ने ये जो है चाय और बिस्किट और पोहा इन लोगों ने निपटाया। सुजाल ने पानी की बोतल खरीदी और जो खाली बोतल हो चुकी थी उन्हें रिफ़िल कराने में जुट गया वो। तो सुजाल, क्योंकि अब भाई हमारा सफ़र बड़ा लंबा था, घर की ओर आना था, तो जो पानी ठंडा रह जाए इसलिए हमने फिर से वो थर्मस वाली बोतल में पानी लेके 1 लीटर पानी लेके उसमें रिफ़िल करवा दिया। हम इसके बाद क्या देखते हैं, किशोरी का आतंक यहाँ भी नहीं रुका था। किशोरी कह रही थी, बाबा ये बेंच अब मेरे साथ जाएगा, मैं इस बेंच को छोड़ूंगी नहीं। हम कैसा वैसा किशोरी को मनाए और फटाफट अपना टाइप किए और हम यहाँ से चल दिए घर की ओर, ताकि किशोरी का आतंक और बढ़ जाए। इससे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ से जब निकले तो सबका प्लान हुआ, यहाँ पास ही में एक वाटरफॉल है जो कि घोघरा वाटरफॉल के नाम से विख्यात है। तो सभी का प्लान हो ही गया था, तो हम भी सोचा चलो चलते हैं, अब इतना दूर आ ही गए तो वाटरफॉल भी देख लिया जाए। तो हम लोग हमारी ताकत से गाड़ी मोड़ते हुए हम चल दिए वाटरफॉल की ओर। हमारे मामा जी जो प्रेमानंद महाप्रभु जी की वीडियो देखने में व्यस्त है और मैं तो वैसे गाड़ी चला रहा हूँ। और अभी ये सुजाल जो है वो स्नैपचैट चलाने में व्यस्त है, क्योंकि उसका स्नैपचैट चलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वो बिना स्नैपचैट के जी नहीं सकता। तो उसके लाइफ में एक ही एम है स्नैपचैट, और एक ही गोल है स्नैपचैट। तो अभी हम आ पहुँचे हैं घोघरा वाटरफॉल, गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए। और अभी हम सब लोग बाहर निकलते हुए घोघरा वाटरफॉल जहाँ पे है, यहाँ से कुछ दूरी पे है, नियर अबाउट आधा किलोमीटर दूरी पे गाड़ी इधर खड़ी करनी पड़ रही है। तो हम सब के सब चल दिए घोघरा वाटरफॉल की ओर। वैसे घोघरा जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य के पांडुरना जिले के सबसे आकर्षित झरनों में से एक झरना है। यह घोघरी कापा गांव में स्थित है। यह बहुत ही बेहद खूबसूरत आकर्षक झरना है। बारिश के मौसम में यहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली होती है और यहाँ बहुत पानी होता है उस समय पे। तो झरना अपने उफान पे होता है। और चलो अभी क्या आपको बताना, आगे की ओर चलने के बाद ही आपको दिखाई देगा। तो चलो चलते हैं स्पीड से कि घुघरी का पाका झरना देखने के लिए। जैसे ही हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े तो हमने देखा कि कितने प्यारे प्यारे खरगोश थे यहाँ पे। और थोड़ा और आगे बढ़े तो मिट्ठू भी थे और किशोरी उन मिट्ठू से खेलना चालू हो गई थी। वैसे किशोरी पहले स्टार्टिंग में देख के मिट्ठू को डर गई थी कि क्या नए प्रकार के जीव हैं, पर थोड़ी देर बाद वो कंफर्टेबल हो चुकी थी सभी मिट्ठुओं के साथ में। तो हमने सोचा कहीं मिट्टू में इनका दिल ना आ जाए। कहीं मिट्टू में दिल आ गया तो बाबा ले चलो इन मिट्ठुओं को अपने घर। तो फिर हमने ये जो मोबाइल जो था हमने सुजाल के हाथ में दे दिया और हमने बोला कि अभी आगे की जो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह थे वो आप संभालोगे। अभी आगे की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सुजाल कैप्चर कर रहा है, तो आपको जो भी व्यूज़ दिखेंगे वो सुजाल ने कैप्चर किए हुए हैं। और अभी हम चलते घोघरा वाटरफॉल की ओर। और अभी हम आ गए यहाँ पे घोघरा वाटरफॉल। ये देखिए दोस्तों, ये है घोघरा वाटरफॉल, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर और इतना प्यारा हरियाली को बीच में है। और अभी जो पानी जो गंदा दिख रहा है वो पानी का मौसम होने के कारण थोड़ा सा पानी ख़राब दिख रहा है, मगर यही पानी जैसे ठंडी का सीज़न आता है उसमें इतना शार्प और इतना प्योर दिखता है। उस समय पानी बहुत ही सुंदर दिखता है। आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय करो। इतने प्यारे प्यारे व्यू सारे, इतना प्यारा झरना और इतनी प्यारी हरियाली, पीछे में आप मंदिर भी देख पा रहे होगे और इतना सुंदर नज़ारे थे। अभी तो उतना कैमरे में उतना प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं हो पाया है, बट हम जहाँ पे उस समय जहाँ अवेलेबल थे उसमें इतना सुंदर व्यू था, इतना प्यारा साउंड, इतना प्यारा इतनी प्यारी एयर, इतनी फ्रेश एयर वहाँ चल रही थी, बहुत ही सुंदर हवा, आनंद ही आनंद आ गया था दोस्तों। तो फिर हम चल दिए घोघरा वाटरफॉल देखने के बाद में आगे की ओर, फिर से नाश्ते की ओर। तो हम फिर मामा मिट्टू कंधे पे लिए शो ऑफ कर रहा था। वैसे मिट्टू तो ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, बट वो खाने के चक्कर में मिट्टू भी बैठ गया था। फिर विशाल अपना स्नैपचैट का कमाल दिखाते हुए, मतलब उसको स्नैपचैट का कमाल नहीं दिखाना था, एक्चुअली स्नैपचैट पर फ़ोटो डालनी थी, इसलिए वो मिट्टू को ज़बरदस्ती बोल रहा था कि थोड़ा सा मेरे हाथों में बैठ जाओ, पर मिट्टू मानने को रेडी था नहीं। तो मिट्टू मामा के कंधे पे बैठ गया था और किशोरी थोड़ा सा डर रही थी उनसे।
तो पर मामा भी स्टार्टिंग में पहले डर ही रहा था, पर एक समय बाद मामा भी कंफर्टेबल हो गया। अब जब इतना बड़ा मामा डर सकता है तो मेरी बेटी तो ऑब्वियसली बात है, वो तो डरेगी डरेगी। थोड़ी देर में विशाल ने भी अपने कंधे पे दोनों मिट्टू बैठा दिए और वो भी फ़ोटो खींचने लग गया। पर मिट्टू कुछ ज़्यादा देर तक उसके कंधे पे बैठे नहीं। मिट्टू उतर गए और हम भी चल दिए अपने पार्किंग की ओर, क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। और अभी अब बज रहे थे 10:30 और हमको अभी निकलना था घर की ओर, क्योंकि घर भी वैसे यहाँ से 90-95 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलो चलते हैं दोस्तों। और फिर घर की ओर जाते जाते फिर हमने सोचा चलो पेट्रोल रिफ़िल करवा लेते हैं। और वैसे तो हमारा ये पहला ब्लॉग था दोस्तों। हमारा प्रयास रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर दिखाने का, और हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हो, कुछ बड़ी गलतियाँ हुई हो, कुछ छोटी गलतियाँ हुई हो। आपको जो भी गलतियाँ जहाँ भी लगे आप कमेंट करके बताइए। और ये हमारा वैसे ही पहला ब्लॉग था और ये पहला ही शूट था, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं हमें शूट करने का और ना किसी प्रकार का ब्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस है। तो सब कुछ पहली बार का ट्रायल एंड एरर था दोस्तों। तो आपको जो भी जैसा भी लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और हो सके आपकी इच्छा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे, श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे श्याम।